ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगण्डरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजविद्या। ये वाली पुस्तक है, अगर आपको दिख रहा हो क्लियर, इसमें दिख रहा है। ये वाली पुस्तक जो है सबके पास होनी चाहिए। मेरे पास पुरानी है तो नई शायद थोड़ा चेंज आ सकती है, तो ये सबको खरीदनी है। सब बच्चे अपनी नई किताब दिखाएंगे कौन कौन क्लास में लेके आए हैं। यस मैम। अच्छा माता जी हमें स्कूल की बहुत याद आ रही है, जैसे पहले दूसरे में पढ़ते। हाँ हाँ। और कोई किसी के माता पास जी है बुक या सिर्फ 2 लोगों के पास बुक है? हमारे दिखा पास रहे तो उन्हीं नहीं के है पास माता है। जी। सादर आपके पास प्रणाम। बुक नहीं है? हरे प्रणाम कृष्णा। माता जी। तो आप जो भी कितने आपके को नजदीक लगता में है मंदिर पड़ता हो ना, आप कि वहां से स्कूल मंगा लीजिएगा। वाले? ऑनलाइन भी बुक आ जाती है आजकल, तो ऑनलाइन मंगा हाँ लीजिए माता या जी फिर बोला मंदिर में इनको जाके। ऑनलाइन मंगाने के लिए, अब ढीठ हो रहे हैं, क्या करें। हाँ तो ऑनलाइन मंगा सकते हैं या मंदिर जो भी नजदीक पड़ता है वहां से जाके ला सकते हैं। है माता स्कूल जी पर नई बुक के लिए नई बिना बुक कॉपी के फिर लगानी समझ नहीं पड़ेगी आएगा या ना। उसी में करें? हाँ जी, नई बुक के हर लिए नई विषय कॉपी की लगानी कॉपी पड़ेगी अलग या उसी होती में है। करें? पूनम उसी में माता कर जी, लो। हर विषय की कॉपी कॉपी क्यों अलग लगानी होती है। है? उसी में कर लो लिख के राजविद्या। तो आज हम नहीं, करेंगे मैं चैप्टर सोच रही हूँ कि 1। भगवत गीता की तो अलग ही रहने दूं, ये थोड़ी बच रही इसमें पूरी हो हाँ तो जाएगी। मर्जी आपकी, जैसे आपको ठीक लगे कर सकते हैं, कोई और ऐसा ये कुछ जो नहीं छोटी है। पुस्तक है इनके लिए अलग बना लेती हूँ, हाँ ऐसे कर लो। फिर पढ़ूंगी तो एक आधा है। तो ये जो राजविद्या है, इसमें जो आज 9वां वो अध्याय किताब है ना लेके हमारा। आई थे वो। हाँ जी। आज वो किताब लेके आई, भक्ति रसा सिंधु अमृत। अच्छा माता जी मैंने लेके आई पूछा होंगी। नहीं है प्रिया से। अच्छा अच्छा, चलो तो ठीक ये है। जो है 9वां जो अध्याय है ना, परम गुह्य ज्ञान हमारा भगवत गीता का, वही इसी में कोट किए हैं, उसी के श्लोक हैं ये। 9वां अध्याय इसमें कुछ कवर हो जाएगा और कुछ और भी श्लोक हैं इसमें। तो ब्राज जी ने अलग अलग अध्यायों से चुनकर श्लोक दिए गए हैं इसमें। तो जो पहला श्लोक है इसमें, ये 9वें अध्याय का पहला श्लोक है ये। परम गुह्य ज्ञान मतलब ये ऐसा ज्ञान है कि बहुत ही गुह्य ज्ञान है, बिल्कुल इतना रहस्यमयी है। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को ये ज्ञान बता रहे हैं। अर्जुन को ज्ञान किस लिए बता रहे हैं? क्योंकि अर्जुन जो है भगवान का शिष्य भी है, उनका सखा भी है, और वो और भगवान शुद्ध से भक्त ईर्ष्या भी नहीं है, करता, भगवान का शुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्त इसलिए भी है। भगवान अर्जुन को ये ज्ञान बता रहे हैं, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें इसलिए ज्ञान बता रहा हूं क्योंकि तुम ईर्ष्या नहीं करते मेरे से, तुम मेरे जो है सखा हो, इसलिए ये रहस्यमय ज्ञान उनको बता रहे हैं भगवान। तो श्री भगवान वाच राजविद्या ज्ञान का राजा, पहला चैप्टर है राजविद्या ज्ञान का राजा। तो ये ज्ञान का राजा है, यानी सब कुछ मिलता है, ढीठ हो रहे हैं, नीला रहे हैं। गीता माता जी अपना म्यूट माता जी कीजिए। आवाजें आ रही है ऐसे तो फिर समझ नहीं आएगा। तो ये जितना जो भी ज्ञान है सबका राजा है। तो कौन है? वो भगवान है। तो भगवान बताने की जो ये राज विद्या है ये ज्ञान का राजा है, इसका अर्थ है। तो श्री भगवान उवाच इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामयन सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। श्री भगवान ने कहा, प्रिय अर्जुन, तुम मुझसे कभी द्वेष नहीं करते हो, इसलिए मैं तुम्हें यह अत्यंत गोपनीय ज्ञान प्रदान करूंगा। यानी एक होता है गुह्य, दूसरा है गुह्यतर,
और ये है गुह्यतमम, यानी इससे ऊपर और कोई गुह्य है ही नहीं। ये जो है बहुत ही रहस्यमय ज्ञान है, और ये भगवान सिर्फ उसी को देते हैं जो कि भगवान का शुद्ध भक्त है। हर एक व्यक्ति माता को जी ये एक बार ज्ञान फिर नहीं से मिलता। बोल दो तीनों। गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतमम। तो ये गुह्यतमम है, ये सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, बहुत ही उच्च श्रेणी का ज्ञान है, जो कि हर व्यक्ति इसको ग्रहण नहीं कर सकता। जो कि भगवान का शुद्ध भक्त है वही इसको ग्रहण कर पाता है। तो श्री भगवान ने कहा, प्रिय अर्जुन, तुम मुझसे कभी द्वेष नहीं करते हो, इसलिए मैं तुम्हें यह अत्यंत गोपनीय ज्ञान प्रदान करूंगा, जिसे जानकर तुम भौतिक अस्तित्व के कलेशों से मुक्त हो जाओगे। अब भौतिक अस्तित्व के कलेश क्या है? जो हमारे तीन ताप हैं, तीन कष्ट है ना, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक, यानी इन सभी कष्टों से तुम कलेशों से मुक्त हो जाओगे। भगवत गीता 9.1। तो भगवत गीता के 9वें अध्याय के ये प्रारंभिक शब्द सूचित करते हैं कि परम भगवान बोल रहे हैं। तो यहाँ पर ये सूचित हो रहा है, ये हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर कौन ज्ञान दे रहा है? भगवान बोल रहे हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण को भगवान कहा गया है। तो भग का अर्थ है ऐश्वर्य, मैंने पहले भी आपको बताया था, और ज्ञावान का अर्थ है से युक्त, या इसको धारण करने वाला। तो इसलिए इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान। भग का अर्थ है ऐश्वर्य और वान का अर्थ है इससे युक्त। तो हमें ईश्वर की कुछ संकल्पना तो है, हम यानी मतलब ईश्वर के बारे में कुछ जानना तो चाहते हैं, कुछ इच्छा तो है, किंतु ईश्वर से क्या तात्पर्य है, इस विषय पर वैदिक साहित्य में सुनिश्चित उल्लेख एवं परिभाषाएं दी गई हैं। लेकिन जो ईश्वर से क्या तात्पर्य, यानी ईश्वर से हम क्या समझ पाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है? जो वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य में सुनिश्चित, जो बिल्कुल निश्चित कुछ उल्लेख है भगवान के बारे में, कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, जिससे कि हम भगवान के बारे में जान सकते हैं। वहां उन्हें एक शब्द भगवान में वर्णित किया गया है। तो जो शास्त्र हैं उनमें भगवान के नाम से उनका वर्णन किया गया है। भगवान समस्त ऐश्वर्यों से युक्त हैं। अब भगवान के अंदर 6 ऐश्वर्य हैं: संपूर्ण ज्ञान, धन, शक्ति, सौंदर्य, यश तथा वैराग्य। तो भगवान के अंदर ये 6 ऐश्वर्य हैं और असीमित मात्रा में है, यानी इनकी कोई भी सीमा नहीं है। जब हम किसी एक व्यक्ति से में इन सारे ऐश्वर्य को पूर्ण रूप में पाते हैं, तो हम यह समझ लेना चाहिए कि वे भगवान हैं। जब किसी व्यक्ति में हम देखते हैं कि सारे ऐश्वर्य हैं पूर्ण रूप से, बिल्कुल असीमित मात्रा में, तो हमें उसे भगवान समझना चाहिए। जैसे कि भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया चितली उंगली पर, कितनी सारी उन्होंने लीलाएं की। हमने महाभारत में या जो भी भागवतम पढ़ते हैं उसमें भगवान की लीलाओं के बारे में पढ़ा है। तो उसी को हमें भगवान समझना चाहिए। ऐसे नहीं जो आजकल सोचते हैं कि हम भगवान हैं, थोड़ा सा कुछ चमत्कार दिखा देंगे तो और कहेंगे कि हम भगवान हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो लोग ऐसी लीलाएं नहीं कर सकते जैसे कि भगवान ने लीलाएं की हैं। अगर वो ऐसा कुछ बोलते हैं तो आप उनको बोल सकते हैं, ठीक है आप गोवर्धन पर्वत उठा के दिखाइए, आप ऐसा कुछ करके दिखाइए, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं वो। यूं तो अनेक धनी, ज्ञानी, प्रसिद्ध, सुंदर तथा शक्तिमान व्यक्ति हैं। अब देखा जाए तो कुछ लोग बहुत हैं जो कि जैसे कि अंबानी है ना, कितना अमीर व्यक्ति है। तो इस तरह से कई लोग हैं जो काफी धनी भी हैं, ज्ञान भी है उनको, ज्ञानी भी है, नहीं प्रसिद्ध भी हैं, सब लोग जानते भी उनको, सुंदर भी हैं, शक्तिमान व्यक्ति हैं। किंतु कोई भी व्यक्ति एक साथ इन सारे ऐश्वर्य से युक्त होने का दावा नहीं कर सकता। लेकिन किसी एक व्यक्ति के अंदर ये सारे ऐश्वर्य नहीं हो सकते। कोई भी ऐसा दावा नहीं कर सकता कि मेरे अंदर सारे ऐश्वर्य हैं। नहीं, भगवान से ज्यादा धनवान कोई नहीं है, भगवान से ज्यादा सुंदर कोई नहीं है, भगवान से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है, और भगवान से ज्यादा वैरागी कोई नहीं है। तो भगवान के अंदर जो भी गुण है ये सब असीमित मात्रा में है। किंतु कोई भी व्यक्ति एक साथ इन सारे ऐश्वर्य से युक्त होने का दावा नहीं कर सकता। केवल कृष्ण स्वयं इन ऐश्वर्य से पूर्ण रूप से युक्त होने का दावा कर सकते हैं। लेकिन जो कृष्ण है वही अपने के अंदर पूर्ण ऐश्वर्य के होने का दावा करते हैं। तो ये अगला श्लोक है, ये है 5.29वां श्लोक जो हमने पढ़ा था। भोक्तारम यक्तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। मुझे समस्त यज्ञों और तपों का परम भोक्ता। तो भगवान यहाँ पर स्वयं बता रहे हैं कि मुझे, यानी भगवान को, समस्त यज्ञों का, जितने भी यज्ञ हैं सभी का, जितने भी तप हैं सभी का, समस्त लोकों का, देवताओं का,
यानी तपो का परम भोक्ता, यानी परम भोक्ता कौन है? भगवान ही है। हम भोक्ता नहीं है, हम सोचते कि हम स्वामी है, नहीं नहीं, भगवान ही सबके स्वामी है, भगवान ही सबको भोगने वाले हैं, भगवान परम भोक्ता है। समस्त लोकों के और जितने भी देवता हैं, देवताओं के परमेश्वर भगवान ही है। और समस्त प्राणियों का हित करता, और जितने भी जीव है 84 लाख योनियां, सभी का हित करता कौन है? भगवान ही है। और सबके शुभ चिंतक भी, हितैषी भी भगवान ही है। जानकर जो ऋषिगण है भौतिक संसार के दुखों से शांति प्राप्त करते हैं। जो ऋषिगण है जब भगवान के बारे में अच्छी तरह से जान लेते हैं तो वो क्या है? इस संसार के जो दुख है, यानी 3 प्रकार के जो कष्ट हैं, उनसे वो शांति प्राप्त करते हैं। जो ऋषिगण हैं, यानी जो भी भगवान को जान पाते हैं। यहां पर कृष्ण स्वयं को समस्त कार्यकलापों के भोक्ता तथा समस्त ग्रह मंडलों के स्वामी सर्वलोक महेश्वरम घोषित करते हैं। अब कृष्ण जो है स्वयं यहीं पर बता रहे हैं ना, अपने आप ही बता रहे हैं कि समस्त कार्यकलापों के भोक्ता, यानी जितने भी जो भी कार्य हैं, तप है, यज्ञ है या देवताओं के परमेश्वर, तो सब कुछ भगवान ही है। जितने भी हमारे ब्रह्मांड है, ग्रह हैं, सभी के स्वामी भगवान ही हैं। कोई व्यक्ति विस्तृत भूखंड का स्वामी होने के कारण गर्व का अनुभव कर सकता है। अब हो सकता है किसी व्यक्ति के पास कुछ काफी सारी जमीन हो, तो वो सोच सकता है, गर्व कर सकता है कि मेरे पास इतनी जमीन है ना, अनुभव कर सकता है गर्व का। किंतु कृष्ण स्वयं को समस्त लोकों के स्वामी होने का दावा करते हैं। लेकिन कृष्ण तो जितने भी लोक हैं, अनगिनत लोक हैं। प्रभुपाद जी बोला करते थे कि एक बाल्टी में कुछ सरसों के दाने भर दो और उनको गिन के दिखाओ, कोई गिन सकता है? कोई नहीं गिन सकता। तो इतने ब्रह्मांड है जिनकी कोई गिनती नहीं है, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, अनगिनत ब्रह्मांड है। और सबके स्वामी कौन है? भगवान कृष्ण है। कृष्ण अपने को समस्त जीवों के मित्र होने का भी दावा करते हैं। सुहृदम सर्वभूता नाम। अब कृष्ण जो है सभी के मित्र हैं, क्योंकि कृष्ण जो है हमेशा सबका भला चाहते हैं। भगवान कहते हैं कभी पक्षपात नहीं करते। हम जैसा कर्म करते हैं, जिस प्रकार से हम भगवान को याद करते हैं, भगवान उसी प्रकार से हमें मिलते हैं। जो जिस रूप में भगवान को चाहता है, भगवान उसको उसी रूप में दर्शन देते हैं। जब कोई व्यक्ति यह समझ लेता है कि भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, प्रत्येक वस्तु के व्यक्ति के मित्र हैं तथा सर्वस्व के भोक्ता हैं, तो वह अत्यंत शांत हो जाता है। जब जिस व्यक्ति को पूरा ज्ञान हो जाता है ना कि भगवान ही सब, जितने भी वस्तुएं हैं, चर अचर यानी सजीव या निर्जीव जो भी वस्तुएं हैं, सबके स्वामी भगवान ही हैं, सभी व्यक्तियों के मित्र भगवान ही हैं, और सर्वस्व के भोक्ता जो भी कुछ है, सबके भोक्ता भगवान ही हैं, तो वे अत्यंत शांत हो जाता है, उन्हें शांति प्राप्त होती है। शांति का वास्तविक सूत्र यही है। तो शांति का वास्तविक सूत्र, असली सूत्र क्या है? कि भगवान को जानना, कि भगवान ही परम भोक्ता है। जब तक मनुष्य यह सोचता है कि मैं स्वामी हूं, तब तक उसे शांति नहीं मिल सकती। अब जब तक हमारे अंदर एक झूठा अहंकार, मिथ्या अहंकार रहेगा कि मैं ही स्वामी हूं, मैं ही सब कुछ करने वाला हूं, मेरे कारण ही सब कुछ चल रहा है, तो क्या होगा? उसको शांति कभी मिल ही नहीं सकती। वो हमेशा दुखी रहेगा, क्योंकि वो अपने आप को भोक्ता समझ रहा है, स्वामी समझ रहा है। भला स्वामित्व का दावा कर सकने की क्षमता किसकी है? कोई भी व्यक्ति स्वामी बनने का दावा नहीं कर सकता। किसी के अंदर इतनी क्षमता नहीं, इतनी शक्ति नहीं है कि वो ये कहे कि मैं स्वामी हूं। कुछ ही सदियों पूर्व रेड इंडियनों को अमेरिका का स्वामी माना जाता था। अब कुछ सदियों पहले, कुछ वर्षों पहले जो रेड इंडियन थे, वो अपने आप को, जो अमेरिका था, उसका स्वामी मानते थे। लेकिन आज अपने जमाने में हम उसके स्वामित्व का दावा कर रहे हैं। लेकिन आज अब उनके बाद जो कुछ नए लोग आ गए, वो उसका दावा कर कि हम स्वामी हैं। जैसे कि हमारा जो मकान है, पहले हमारे जो पूर्वज वहां पर रहते थे तो वो मालिक थे, उसके बाद वो चले गए हैं, तो उसके बाद जो उनकी बच्चे हैं वो मालिक हैं। अब हम मालिक है तो हम चले जाएंगे तो हमारे बच्चे मालिक हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं ही स्वामी हूं, है ना। ये तो बदलता रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी बदलता रहता है। हम स्वामी नहीं बन सकते, क्योंकि स्वामी कौन है? भगवान ही स्वामी है सबके। तो जैसे कि पहले रेड इंडियन कहते थे हम अमेरिका के स्वामी हैं, आज के जो लोग हैं वो अपने आप को स्वामी होने का दावा करते हैं। किंतु हो सकता है कि अगले 400 वर्षों या हजारों वर्षों में शायद कोई दूसरा उसका स्वामी होने का दावा करने लग जाए। तो सही बात है ना कि हो सकता है इतने वर्षों बाद कोई और दूसरा नया स्वामी आ जाए। आज अपने जमाने में हम उसके स्वामित्व का दावा कर रहे हैं, किंतु हो सकता है कि अगले 400 वर्षों या 1000 वर्षों में शायद कोई दूसरा उसका स्वामी होने का दावा करने लग जाए। भूमि तो यही है,
हम सब यहाँ आते हैं और अपने को इसका स्वामी होने का झूठा दावा करते हैं, है ना। भूमि तो यहीं रहती है, इंसान आता है और चला जाता है, फिर भी हमें भ्रम रहता है, हम झूठा अहंकार दिखाते कि नहीं मैं ही इसका स्वामी हूं। मिथ्या स्वामित्व की यह विचारधारा वैदिक आदेशों से अनुरूप नहीं है। जो मिथ्या स्वामित्व की जो भावना है, ये जो विचारधारा है, ये वैदिक आदेशों के अनुरूप नहीं है। श्री ईशोपनिषद का कथन है कि इस ब्रह्मांड के भीतर प्रत्येक चर या अचर वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और वे ही इनके स्वामी है। ईशावाशम इदम सर्वम। तो ये ईशोपनिषद का श्लोक है पहला, इसमें बता रहे हैं कि जो भगवान है, भगवान ही सबके स्वामी है, सब कुछ भगवान द्वारा ही नियंत्रित है, भगवान की आज्ञा से ही सब कुछ कार्य होते हैं। यह कथन एक वास्तविकता है, किंतु भ्रमवश हम अपने को ही स्वामी मान बैठते हैं। अब जो एक कथन बताया गया ईशावाशम इदम सर्वम, वास्तव में ये असली यही बात है, रियलिटी यही है, किंतु भ्रमवश, क्योंकि हम भ्रमित रहते हैं ना, माया के प्रभाव के कारण इस भौतिक जगत में आकर हम भ्रमित हो जाते हैं, तो भ्रमवश हम अपने आप को स्वामी मान बैठते हैं झूठे अहंकार के कारण। वास्तव में सब कुछ ईश्वर का है, अतः उन्हें सर्वाधिक धनवान कहा जाता है। सब कुछ ईश्वर का है, इसलिए वो सबसे ज्यादा धनवान है। निसंदेह ऐसे अनेक आदमी हैं जो स्वयं भगवान होने का दावा करते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को कहेंगे कि हम भगवान हैं, है ना। जैसे कि भगवान के समय में ही पौंड्रक नाम का एक राजा था, वो अपने आप को भगवान कहता था कि मैं भगवान हूं। तो इस प्रकार से वो 4 भुजाएं लगाता था अपने पीछे और हाथ में शंख चक्र गदा लेके ऐसे दिखाता था लोगों को कि मैं भगवान हूं, लेकिन वो भगवान नहीं था। फिर भगवान ने ही उसका वध किया था, शायद ऐसा सुनने में आया था, मैंने शायद किसी लेक्चर में सुना था। तो वो ऐसे लोगों को भ्रमित करता था कि मैं भगवान हूं, लेकिन जब उससे कोई कार्य कहा जाए तो वो कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं कर पाता था। शक्तिशाली था लेकिन भगवान की तरह से वो कार्य नहीं कर पाता था। ऐसा उसने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जो कि भगवान ने जो लीलाएं की हैं, ऐसा कुछ नहीं किया था। वो तो बस 4 हाथ लगा के ऐसे दिखाता कि मैं भगवान हूं, लेकिन वो भगवान नहीं था। उदाहरणार्थ भारत में किसी भी समय दर्जनों ऐसे लोग सरलता से ढूंढे जा सकते हैं जो भगवान होने का दावा करते हैं। अब आप अपने आसपास में भी देख सकते हैं, न्यूज़पेपर में देख सकते हैं, तो किस प्रकार जो लोग हैं जनता को भ्रमित करते हैं कि मैं भगवान हूं, है ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को भगवान बताते हैं और लोग जनता को भ्रमित करते हैं। और जो कुछ अंधविश्वासी जो लोग हैं जो बिल्कुल आंख मीच कर, कहते हैं ना, आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं और सोचते हैं हाँ ये भगवान है। क्यों? यदि किसी को किसी से कुछ थोड़ा सा आराम मिल जाता है, किसी को कुछ थोड़ा धन मिल जाता है या किसी की कोई इच्छा पूरी हो जाती है, तो ये सोचता है हाँ वो व्यक्ति तो भगवान है। लेकिन वो भगवान नहीं होता। उनके पास कुछ ऐसी सिद्धियां हो जाती हैं कि वो सिद्धि प्राप्त होने से कुछ चीजें बता सकते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं हो सकते। जैसे बागेश्वर बाबा का काफी नाम है, तो वो कितने सारे लोगों का वो भला करते हैं, उनके पास सिद्धि है, लेकिन वो कभी भी किसी उस सिद्धि का गलत उपयोग नहीं करते, हमेशा दुनिया का भला करने के लिए करते। और कभी भी आज तक उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं भगवान हूं, हमेशा बोलते हैं कि मैं हनुमान जी का भक्त हूं, मैं बालाजी का भक्त हूं। किंतु यदि उनसे यह पूछा जाए कि क्या वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, तो उनके लिए इसका उत्तर दे पाना कठिन हो जाता है। जब उनसे यह पूछा जाता है कि क्या प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, तो फिर वो इसका उत्तर नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास उत्तर होता ही नहीं है। वो तो जो मासूम जनता है, जो उन लोगों को वो मूर्ख बनाते हैं। यह ऐसी कसौटी है जिसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि कौन भगवान है ना। इसके द्वारा हम जान सकते हैं कि भगवान कौन है। भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः इस नाते वे अवश्य हर किसी व्यक्ति से तथा किसी भी वस्तु से अधिक शक्तिमान होने चाहिए। क्योंकि जब भगवान सभी वस्तुओं के स्वामी हैं, सभी जीवों के स्वामी हैं, परम भोक्ता भगवान है, तो और जो व्यक्ति हैं उनसे वो अलग ही होने चाहिए। क्योंकि अलग ही होंगे ना, तभी तो वो भगवान कहलाएंगे। क्योंकि भगवान जब आते हैं तो कुछ ना कुछ लीलाएं करते हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि वो भगवान है। क्योंकि असामान्य कार्य वो करते हैं, ऐसे कार्य करते हैं जो कि एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। जब कृष्ण साक्षात इस पृथ्वी पर उपस्थित थे तो उन्हें कोई पराजित नहीं कर सका था, है ना। भगवान को कोई भी पराजित नहीं कर सका था। युद्ध में उनके कभी भी पराजित होने का कोई साक्ष्य नहीं है। तो आज तक भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता, साक्ष्य मींस प्रमाण नहीं मिलता कि भगवान किसी से पराजित हुए थे।
वे क्षत्रिय वंशी थे और क्षत्रियों का धर्म है निर्बलों की रक्षा करना। जहां तक उनके ऐश्वर्य की बात है, उनकी 16,108 पत्नियां थीं। प्रत्येक पत्नी का अपना एक अलग महल था और समस्त पत्नियों के साथ रमण करने के लिए उन्होंने अपने को 16,108 रूपों में विस्तारित किया था, है ना। तो भगवान ही है जो इतने रूप बना सकते हैं। आजकल तो एक इंसान एक पत्नी संभालना मुश्किल है। कुछ लोग तो सोचते हैं कि क्या फायदा, शादी करके मैं तो बंध गया बिल्कुल। अब भगवान ने तो इतने 16,108 रानियों को संभाल के रखा और सबके लिए अलग अलग महल बनाया। जैसे एक बार नारद जी के मन में आया कि चलो कुछ इन रानियों के आपस में ना लड़ाई करवाता हूं, तो ऐसा कुछ सोचा उन्होंने। तो वो गए भगवान के वहां महल में, देखते हैं तो भगवान भाई अब रुक्मणी के साथ हैं, अभी सत्यभामा के साथ हैं, अभी दूसरी रानी के साथ हैं। अब उन्होंने सोचा कि मैं इनको भड़काऊंगा कि भगवान तो उसे ज्यादा प्रेम करते हैं, उसके साथ हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गए कि भगवान सभी के साथ हैं। भगवान ने 16,108 महल बनाए हैं अपनी अपनी अलग अलग, और सबके साथ वो वहां पर उपस्थित हैं। किसी के में जो है बच्चों के साथ समय बिता रहे हैं, किसी में बच्चों की शादियां कर रहे हैं, किसी में पत्नी के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, किसी में कुछ कार्य कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ वो हर उसमें बिजी हैं। तो देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए, यानी भगवान ही ऐसे हो सकते हैं जो कि इतने विस्तार कर सकते हैं। हमारे जैसे तो एक है तो एक ही रहेंगे, हमें कोई आवाज लगाएगा तो हम दूसरी जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं कि दो जगह उधर आवाज लगा तो वहां पर भी है और यहाँ पर भी है, नहीं, हम तो एक ही जगह। लेकिन भगवान को कोई भी पुकारता है तो भगवान किसी भी स्थान पर पहुंच सकते हैं। भगवान अपने कितने भी रूप बना सकते हैं। जैसे जब ग्वाल बाल को चोरी किया विषम ब्रह्मा जी ने, तो कितना मतलब भगवान ने सब गायों के रूप में भी, ग्वालों के रूप में भी, गोपियों के रूप में भी, सब में जो है भगवान का विस्तार हो गया था। तो सब सोच रहे कि आज तो कुछ अलग ही है। तो मतलब सबका इतना जो वात्सल्य प्रेम है वो उजागर हुआ। माताएं जो है बच्चों को देखकर कहते ना उनका दूध अपने आप ही निकलने लगा। गाय बछड़ों को देखकर एकदम से उनको गले लगाने के लिए दूर भाग उनके पास जाती हैं, उनको दूध पिलाना चाहती हैं। तो सब क्योंकि सब में कृष्ण थे। तो ये भी कहा उन्होंने कि इस वर्ष जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें अपनी सभी लड़कियों की शादियां कर दो। क्यों? क्योंकि उस समय कृष्ण थे सब में, तो इसलिए सभी की शादियां करने के लिए उन्होंने बोला कृष्ण ने कि ये वर्ष बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसा कार्य भगवान ही कर सकते हैं। यह अविश्वसनीय सा लगता है, किंतु उसका उल्लेख श्रीमद् भागवतम में हुआ है। जैसे भारत के महान ऋषिगण शास्त्र के रूप में तथा कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। अब ये अविश्वसनीय लगता है, कुछ लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन श्रीमद् भागवतम में इसका उल्लेख किया गया है। भागवतम में बताया गया भगवान की लीलाओं के बारे में, तो तभी हम इस पर विश्वास कर सकते, क्योंकि ये शास्त्रों में उल्लिखित है, शास्त्रों में इसके बारे में बताया है। इस नवम अध्याय के प्रथम श्लोक में आए गुह्यतमम शब्द द्वारा श्री कृष्ण बताते हैं कि वे अर्जुन को अत्यंत गोपनीय ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, कि सबसे ज्यादा रहस्यमयी, सबसे ज्यादा गुह्यतम ज्ञान है ये, जो गोपनीय है, जो कि अर्जुन को उन्होंने बताया है। आखिर वे अर्जुन से ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसका कारण यह है कि अर्जुन द्वेष रहित अनसूयु है। अनसूयु का अर्थ है द्वेष रहित। जो अर्जुन है वो किसी से द्वेष नहीं करते थे, किसी से ईर्ष्या नहीं करते थे। लेकिन उसी कि उसमें अगर दूसरा उदाहरण लिया जाए तो दुर्योधन का, तो दुर्योधन तो सभी से ईर्ष्या करते थे, सभी से द्वेष करते थे और इनको पांडवों को मारना चाहते थे। उन्हें कितना जो है ऐसे ऐसे कार्य किए कि पांडवों को मार दिया जाए। लेकिन जब भगवान जिसके साथ है तो कहते ना जाको राके साइया मार सके ना कोई, तो ऐसा वो कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा जब भगवान जिसके साथ है। तो इसलिए ये फर्क है कि अर्जुन द्वेष रहित था और वो ईर्ष्यालु था, सबसे ईर्ष्या करता था। यहां तक कि भगवान से भी ईर्ष्या करता था वो। जब भगवान शांति दूत बनकर जाते हैं कि इस युद्ध को रोकने के लिए, तो भी वो चाहता था कि भगवान को बांध लिया जाए। उसे ये नहीं पता कि भगवान भगवान है, उनको कोई बांध नहीं सकता। भौतिक जगत में यदि हमसे कोई श्रेष्ठ होता है तो हम उससे ईर्ष्या करने लगते हैं, है ना। भौतिक जगत में भी यदि कोई हमसे कोई ज्यादा उच्च होता है किसी भी कार्य में, तो हम थोड़ी थोड़ी ईर्ष्या होने लगती है कि हाँ ये व्यक्ति तो पता नहीं ऐसा, इसके पास इतना धन कहाँ से आ गया, या इतना घर कैसे बना लिया इसने, ये तो बड़ी अच्छी पोस्ट पे है। ऐसा मतलब कुछ लोगों की आदतें होती है, दूसरों को देख के दुखी होते हैं वो। यही नहीं, जब कृष्ण कहते हैं कि मैं स्वामी हूं तो हम इस पर विश्वास नहीं करते। लेकिन जब भगवान कहते हैं ना कि मैं भगवान हूं, मैं स्वामी हूं, तो हम विश्वास नहीं करते। किंतु अर्जुन के साथ ऐसी बात नहीं है। वे ईर्ष्या रहित होकर कृष्ण की बात सुनते हैं। लेकिन जो अर्जुन है ना वो ऐसे नहीं थे। वो जैसे भगवान ने उसको कहा वो उस पर
जो है अमल करने लगे कि हाँ भगवान कह रहे हैं तो ये सत्य है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि नहीं भगवान कह रहे हैं तो नहीं ये बात सच नहीं होगी, नहीं, नहीं, बिल्कुल आंख बंद करके उस पर विश्वास कर लिया कि हाँ भगवान जो कह रहे हैं वो सही है, सत्य है। वे ईर्ष्या रहित होकर कृष्ण की बात सुनते हैं। अर्जुन कृष्ण के साथ तर्क वितर्क नहीं करते। तो अर्जुन कभी भी उनके साथ बात विवाद नहीं करते कि नहीं ये बात तो सही नहीं है, ये ऐसे है, कुछ नहीं। वो जो भगवान कह रहे हैं उसको सुन रहे हैं बड़े ध्यान से, वरन वे जो कुछ कहते हैं उसे स्वीकार कर लेते हैं। यह उनकी एक विशेष योग्यता है और यही भगवत गीता को समझने की विधि है। उनके अंदर एक विशेष गुण है, योग्यता है कि जो भगवान बता रहे हैं वास्तव में वो सत्य है। तो ये उनके अंदर एक गुण है और जो भगवत गीता को समझने की विधि है। यानी हमें भी जो भी हमें शास्त्रों में लिखा है या हमारे जो आचार्यों ने हमें दिया है, हमें उस पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए, अटूट विश्वास होना चाहिए कि हाँ ये जो बात है ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ये भगवान से ही चली आ रही है, गुरु परंपरा के माध्यम से हम लोगों को मिली है। अपनी मानसिक परिकल्पना से ईश्वर को समझ पाना संभव नहीं है। अब कुछ लोग अपनी मानसिक परिकल्पना से, अपने जो है मन में मन घड़ंत कुछ ना कुछ विचार उनके आते हैं, कुछ ना कुछ कल्पनाएं वो करते रहते हैं कि नहीं भगवान ऐसे होंगे वैसे होंगे या भगवान होंगे ही नहीं। तो ये अपनी कल्पना करने से हम जो है हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं। इसके लिए हमें श्रवण करना होगा तथा स्वीकार करना होगा, हमें उनके बारे में सुनना होगा, है ना। जब हम किसी के बारे में सुनेंगे तभी तो उससे प्रेम होगा ना हमें। जब हम उनके बारे में कुछ जानते ही नहीं तो हम उनसे प्रेम कैसे कर सकते हैं। यदि हम किसी व्यक्ति से भी प्रेम करते हैं तो हम उनके बारे में जानते हैं तभी हम उससे प्रेम कर पाते हैं। तो ऐसे ही जब भगवान के बारे में हम सुनेंगे तो हमें भगवान से प्रेम होगा, हम फिर भगवान की भक्ति करेंगे। चूंकि अर्जुन ईर्ष्या रहित है इसलिए श्री कृष्ण उन्हें यह विशिष्ट ज्ञान सुनाते हैं। यह केवल सैद्धांतिक ज्ञान ना होकर व्यवहारिक विज्ञान भी है। अब जो ज्ञान है ये केवल सैद्धांतिक नहीं है कि भाई सिद्धांत के लिए बता दिया कि नहीं, कुछ सूत्र बता दिए कि भाई ये ज्ञान ऐसा नहीं, ये व्यवहारिक भी है, यानी प्रैक्टिकल भी है ये ज्ञान सैद्धांतिक के साथ साथ। तो इसको हम अपने जीवन में भी अप्लाई कर सकते हैं, इसको हम ग्रहण कर सकते हैं। जैसे कि श्लोक संख्या 2.13 है, उसमें बताया ना कि देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर ततना मुह्यति। यानी बाल्यावस्था से तरुणावस्था, तरुणावस्था से वृद्धावस्था में जो आत्मा है वो अग्रसर शरीर अग्रसर होता रहता है, लेकिन वृद्धावस्था के बाद क्या होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो धीर व्यक्ति है जिसको ये पूरा ज्ञान है कि भाई व्यक्ति आया है तो जाएगा भी, है ना, क्योंकि शरीर का नाश होता है, आत्मा का तो कुछ विनाश नहीं होता, तो वो मोह को प्राप्त नहीं होता। तो इससे हम ये सोच सकते हैं कि जो ये ज्ञान भी है और विज्ञान भी है। तो ऐसा नहीं है कि ये इंडियन के लिए है कि भारतीयों के लिए है कि नहीं अब जो आया है उसकी मृत्यु निश्चित है ना। ये सभी के लिए है ये विज्ञान, सभी को इसको जो है मानना होगा, ग्रहण करना होगा, सभी को जानना होगा कि जो भी व्यक्ति आया है उसकी मृत्यु निश्चित है और भगवान ही परम भोक्ता है, सब कुछ करने वाले भगवान ही है। यानी उसको हमें अपने जीवन में उतारना होगा। ये नहीं कि हमने उसको ज्ञान को लिया और बस छोड़ दिया, नहीं, उसको हमने अपने जीवन में भी अप्लाई करना होगा, उसको अपने जीवन में उतारना होगा। भगवत गीता से हमें जो भी ज्ञान प्राप्त होता है उसे भावुकता या धर्मांधता के रूप में नहीं लेना चाहिए। अब भगवत गीता से जो भी ज्ञान प्राप्त होता है तो उसको हमें भावुकता की भाववश नहीं या धर्मांधता की अंधे धर्म के कारण उसको हम जो है मान रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमें कि ये तो ऐसा ही है, बस कुछ बता दिया है धर्म में इसको स्वीकार नहीं, इसको हमें सत्य के रूप में स्वीकार करना कि वास्तव में यही सत्य है। यह विद्या ज्ञान तथा विज्ञान दोनों ही है, अर्थात सैद्धांतिक ज्ञान के साथ ही वैज्ञानिक ज्ञान भी है। यानी सिद्धांतों के साथ साथ वैज्ञानिक ज्ञान भी है, जिसके बारे में जैसे कि साइंस है तो इस प्रकार से ये भी भगवान का विज्ञान है। यदि कोई इस ज्ञान में प्रबुद्ध हो ले तो उसकी मुक्ति निश्चित है। अब यदि किसी को भगवान के बारे में पूरा ज्ञान हो जाए, अच्छी तरह से वो भगवान को समझ पाता है, तब से भगवान को जान लेता है, तो उसकी मुक्ति निश्चित है। मुक्ति निश्चित का मतलब तीनों तापों से वो मुक्त हो जाता है। जो भी हमारे भौतिक संसार के जो भी कष्ट हैं उन सब से वो मुक्त हो जाता है, जो भगवान को पूरी तरह से जान लेता है। जैसे कि जो हमारे 12 महाजन हैं वो भगवान को तत्व से जानते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से भगवान को जानते हैं, तो इसलिए वो उनको 12 महाजन की लिस्ट में उनका नाम आता है जो कि भगवान को तत्व से जानते हैं। इस भौतिक जगत में जीवन स्वाभाविक रूप से अमांगलिक तथा कलेशपूर्ण है। अब भौतिक जगत में जो जीवन है, हम जो अपना समय बिता रहे हैं वो क्या है, अमांगलिक है, यानी वो अपवित्र है और कलेशपूर्ण है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है। भौतिक संसार में जो भी जीव आया है कोई भी सुखी नहीं है। हम रह रहे हैं सब बस अपने कर्मों के अनुसार, सब अपने अपने कर्म काट रहे हैं, लेकिन कोई भी सुखी नहीं है। जब तक भगवान से नहीं जुड़ता कोई सुखी नहीं हो सकता। मोक्ष का अर्थ है मुक्ति,
और यह वचन दिया गया है कि इस ज्ञान का मर्म समझ लेने से मनुष्य को समस्त क्लेशों से मुक्ति मिल जाएगी। इस ज्ञान का मर्म यानी इस ज्ञान का रहस्य, इस ज्ञान का निचोड़ समझ लेने से मनुष्य को समस्त क्लेशों से मुक्ति मिल जाएगी। जब इस ज्ञान को हम समझ लेंगे तो हमें हर चीज से मुक्ति मिल जाएगी, हर कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। अतः यह जान लेना महत्वपूर्ण है कि कृष्ण इस ज्ञान के संबंध में क्या कहते हैं। तो हमें जान लेना जरूरी है कि भगवान का इस ज्ञान के बारे में क्या कहना चाहते हैं, भगवान क्या समझाना चाहते हैं। तो अगला श्लोक है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्र इदम उत्तमम प्रत्यक्षैवागमं धर्म्यम सुसुखम क्रतु अव्ययम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा तथा संपूर्ण गोपनीय रहस्यों का रहस्य है। यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है, जो भी ज्ञान है सभी का ये राजा है और गोपनीय रहस्यों का रहस्य है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्म स्वरूप का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कराने वाला है, यानी परम शुद्ध है और जो आत्म स्वरूप है यानी आत्मा का जो स्वरूप है उसका प्रत्यक्ष हमें आत्म साक्षात्कार कराने वाला है, यानी उसके बारे में हमें ज्ञान देने वाला है कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है और हमारा कार्य है भगवान की सेवा करना। तो जो आत्मा का जो स्वरूप है उसके बारे में हमें इससे ज्ञान मिलता है। अतः यह धर्म की पूर्णता है, यानी हमें ये जान लेना कि हम कौन है और हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। जब हम इस चीज को जान लेते हैं तो वास्तव में ये धर्म की पूर्णता है, वास्तव में ये धर्म है पूरी तरह से। ये नहीं कि हम किसी भी धर्म पर आंख मीच के विश्वास कर लेते हैं और सोचते हैं नहीं ये तो ऐसे ही लिख दिया होगा, किसी ने ऐसे ही बता दिया होगा, नहीं। तो वास्तव में धर्म की जो पूर्णता है वो यही है कि हमें जानना चाहिए कि हम कौन है और हमारा कार्य क्या है। यह अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता और इसकी साधना भी सुखमय है, और जब हम इसकी साधना करते हैं तो ये और भी सुखमय है, यानी हम जब इसको अपनाते हैं तो हम सुखी हो जाते हैं। तो भगवद गीता 9.2 भगवद गीता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ विद्या राजविद्या राजगुह्यम कृष्ण भावनामृत है। तो भगवद गीता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ विद्या कौन सी है? कृष्ण भावनामृत। क्योंकि भगवद गीता से पता चलता है कि जिसे वास्तविक विद्या प्राप्त हुई रहती है उसका लक्षण यह है कि वह कृष्ण का शरणागत हो चुका है। तो भगवद गीता से हमें पता चलता है कि जिस व्यक्ति को यह ज्ञान हो गया है, जिसको वास्तविक विद्या प्राप्त हो गई है, तो उसका लक्षण क्या है कि वह भगवान के शरणागत हो चुका है। यानी जिसने ज्ञान लिया है तो यह मानना चाहिए कि भगवान के पूरी तरह से शरणागत है, भगवान के प्रति समर्पित है। जब तक हम आत्मसमर्पण किए बिना ईश्वर के विषय में मनोकल्पना करते रहते हैं तब तक इसका यही अर्थ होता है कि हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। तब तक हम आत्मसमर्पण किए बिना ईश्वर के बारे में मनोकल्पना करते रहते हैं, अपने मन में कुछ कुछ अलग अलग सोचते रहते हैं, अपने मन गढ़ंत तरीकों से भगवान को समझने का प्रयास करते रहते हैं, तो तब तक हम भगवान को नहीं जान पाते। तो इसका यही अर्थ होता है कि हमें अभी पूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। जो हमें अटकलें लगाते रहते कि नहीं नहीं ऐसा होगा वैसा होगा, उसमें ऐसा लिखा, नहीं, हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए, तभी हम जो है इस ज्ञान को अच्छे से प्राप्त कर पाएंगे। ज्ञान की पूर्णता तो इस प्रकार होती है, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपदते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। अनेक जन्म जन्मांतरों के अंत में वास्तविक ज्ञान को प्राप्त हुआ पुरुष मुझे सब कारणों का तथा सब वस्तुओं का परम कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि जन्म जन्मांतरों तक कितने जन्म उनको लगते हैं, जन्म जन्मांतरों के अंत में वास्तविक ज्ञान को प्राप्त हुआ पुरुष मुझे सब कारणों का, यानी वास्तविक ज्ञान को, यानी इतने जन्मों के बाद, यानी कितने लाखों करोड़ों जन्मों के बाद कोई महात्मा ही, कोई ऐसा विरला व्यक्ति ही जो है भगवान को अच्छी तरह से जान पाता कि भगवान ही सब कारणों के कारण है और परम कारण जानकर मेरी शरण में आता है, और फिर पूरी तरह से भगवान को जान लेता कि भगवान ही परम भोक्ता है, भगवान ही सभी कारणों के कारण है, प्रत्येक वस्तु के स्रोत भगवान ही है, तब जाकर वो भगवान की शरण में आता है। तो ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, बहुत कोई विरला ही है जो भगवान के ज्ञान को जान पाता है। भगवद गीता 7.19 शरणागत हुए बिना हम ईश्वर को नहीं जान सकते। ईश्वर की शरण ग्रहण करने में कई जन्म लग सकते हैं, किंतु यदि हम यह स्वीकार कर लेते कि ईश्वर महान है तो तुरंत ही उसके शरणागत होना संभव है ना। ईश्वर के शरणागत होना कोई आसान काम नहीं है।
मतलब कई जन्म लग जाते हैं उनको समझने में, तब जाकर हम भगवान को स्वीकार कर पाते हैं कि भगवान ही महान है, ईश्वर महान है। तो तुरंत ही उनके शरणागत होना संभव है, तो तुरंत ही हम उनके शरणागत हो सकते हैं। अगर कोई पूरी तरह से भगवान को जान लेता है तो वो भगवान के शरणागत हो सकता है। लेकिन हम ऐसे नहीं है, हम बार बार जन्म लेते हैं, फिर जाके थोड़ी भक्ति करते हैं, फिर अगले जन्म में फिर भक्ति करते हैं, तो जाके हम कई जन्मों के बाद भगवान को जान पाते हैं। और जब भगवान को जान लेते हैं तो फिर हम उनके शरणागत हो जाते हैं। किंतु इस भौतिक जगत में सामान्य रूप से हमारी स्थिति ऐसी नहीं होती। लेकिन भौतिक जगत में हमारी स्थिति ऐसी नहीं है। हम स्वभाव से ईर्ष्यालु होते हैं और फलस्वरूप सोचते हैं कि मैं ईश्वर की शरण में क्यों जाऊं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ना जो बिल्कुल ईर्ष्यालु हैं, भगवान से भी ईर्ष्या करते हैं, तो सोचते हैं कि नहीं नहीं, हम क्यों जाएं, हम मंदिर नहीं जाएंगे, हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, हम क्यों ईश्वर की शरण में जाएं, मैं तो स्वतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र रूप से कार्य करूंगा। अतः इस भ्रांत धारणा के निवारण के लिए हमें अनेक जन्मों तक कर्म करना पड़ता है। क्योंकि जो भ्रांत धारणा है, जो हमारे भ्रांत विचार है, जो भ्रमित करने वाला विचार है कि हम भगवान के पास क्यों जाएं, है ना, हम तो स्वतंत्र हैं, हम अपने आप सारे कार्य करते हैं, सब कुछ हमारे हिसाब से हो रहा है, और सब कुछ जो भी हमें मिला है हमने अपने दम पर इसको जो है प्राप्त किया है, तो हम भगवान की शरण में क्यों जाएं, भगवान ने हमें क्या करेंगे, भगवान ने हमें क्या दिया है। तो इस प्रकार से जो ऐसी धारणा है, लोगों के ऐसे विचार हैं कि निवारण के लिए हमें अनेक जन्मों तक कर्म करना पड़ता है। तो यही कारण है कि हम अनेक जन्मों तक हमें बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसना पड़ता है, और बार बार हमें कर्म करना पड़ता है। क्योंकि जो हम कर्म करेंगे फिर उसका फल भोगने के लिए आना पड़ेगा। अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, तो बार बार हम इस जन्म मृत्यु के चक्र में ही फंसे रहेंगे। इस प्रसंग में कृष्ण का नाम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो जो प्रसंग है, यानी जो कि हमने अभी तक पढ़ा है, इसमें कृष्ण का नाम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कृष्ण का अर्थ है जन्म की पुनरावृत्ति, और अणय का अर्थ है रोकने वाला, यानी जो बार बार जन्म मृत्यु, तो इसको रोकने वाले कौन है, कृष्ण है। यदि हम कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेते हैं तो बार बार जन्म मृत्यु नहीं होगा, हम उसके चक्र से छूट जाएंगे। केवल ईश्वर हमारी इस पुनरावृत्ति को रोकने में समर्थ है। ईश्वर की अहेतु की कृपा के बिना कोई भी जन्म मृत्यु के चक्र को रोक पाने में समर्थ नहीं है। 9वें अध्याय का विषय है राजविद्या। तो जो नवा अध्याय है उसका विषय राजविद्या। राज का तात्पर्य है राजा, और विद्या का अर्थ है ज्ञान, इसलिए इसको राजविद्या कहा गया है। सामान्य जीवन में कोई व्यक्ति किसी एक विषय में राजा है तो दूसरा किसी अन्य विषय में राजा है ना। जो कोई भी व्यक्ति, किसी के अंदर कोई गुण है, कोई कुकिंग में अच्छा है, कोई ड्राइंग में अच्छा है, कोई डांस में अच्छा है ना, कोई कीर्तन में अच्छा है, तो सबके अंदर कुछ ना कुछ ज्यादा, मतलब एक गुण ऐसा होता है कि सब उसमें माहिर होते हैं, राजा है समझो उस चीज के। लेकिन किंतु यह ज्ञान अन्य सबों में सर्वोपरि है, और अन्य समस्त ज्ञान इसके अधीन है या इससे संबंधित है। लेकिन जो ये ज्ञान है, जो भगवान के बारे में ज्ञान है, ये सबसे ज्यादा सर्वोपरि है, इससे ऊपर और कोई भी ज्ञान नहीं है, और अन्य समस्त ज्ञान इसके अधीन है या इससे संबंधित है। राजगुह्यम शब्द सूचित करता है कि यह सर्वोत्कृष्ट ज्ञान अत्यंत गोपनीय है, और पवित्रम शब्द का अर्थ है यह अत्यंत शुद्ध है। तो राजगुह्यम सूचित करता है, क्या संकेत करता है कि जो ये ज्ञान है बहुत ही सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है, और ये अत्यंत गोपनीय है, और ये पवित्रम है यानी परम शुद्ध है। यह ज्ञान उत्तमम भी है। उद्द का अर्थ है परे, तो तम का अर्थ है अंधकार। तथा जो ज्ञान इस संसार से तथा इस संसार के ज्ञान से परे है वह उत्तमम कहलाता है। यानी जो ज्ञान इस संसार से तो इस संसार के ज्ञान से परे है, यानी ऐसा ज्ञान जो इस संसार के ज्ञान से परे है, वो उत्तमम कहलाता है। यह प्रकाश का ज्ञान है, और अंधकार इससे विलग कर दिया गया है, यानी ये हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला ज्ञान है, अंधकार को समाप्त करता है, इसे अलग कर देता है। यदि कोई ज्ञान के इस मार्ग का अनुसरण करता है तो उसे स्वयं ही समझ में आ जाएगा कि वह सिद्धि पूर्णता के मार्ग पर कितना अग्रसर हो चुका है। जब कोई इस ज्ञान का अनुसरण करता है ना, इस ज्ञान को अपनाता है, अनुसरण करता है कि जो भी इसको ज्ञान मिला है उसी पे वो चलता है, तो उसे स्वयं ही समझ में आ जाएगा कि वह सिद्धि पूर्णता के मार्ग पर कितना अग्रसर हो चुका है। तो उसे धीरे धीरे अपने आप ही समझ आ जाएगा कि उसने इस ज्ञान के
मार्ग पर चलकर कितनी प्रगति की है, कितना वो आगे बढ़ा है इस ज्ञान में, कितना उसको ज्ञान हुआ है। प्रत्यक्ष व गमम धर्म्यम सुसुखम क्रतुम इस बात का सूचक है कि इस ज्ञान का पालन अत्यंत आह्लादपूर्ण तथा सुखमय है। यानी सुसुखम क्रतुम इस बात का संकेत करता है कि ये जो ज्ञान है ये अत्यंत आह्लादपूर्ण है और सुखमय है, यानी बहुत ही आनंद देने वाला है, बहुत ही सुखमय है। अव्ययम बताता है कि ये ज्ञान स्थायी है, यानी ये अव्ययम का अर्थ है अविनाशी, यानी ये ज्ञान का कोई विनाश नहीं हो सकता, ये स्थायी ज्ञान है। भले ही हम इस भौतिक जगत में शिक्षा या धन के लिए कार्यशील रहें, है ना, इस भौतिक जगत में हम शिक्षा भी चाहिए हमें और ध्यान जो है धन भी चाहिए, उसके लिए हम कार्यशील रहें, कार्य करें धन के लिए, किंतु ये वस्तुएं अव्ययम नहीं है। लेकिन जो भी हम प्राप्त करते हैं इस भौतिक संसार में वो अविनाशी नहीं है, यानी उसका विनाश निश्चित है। वो एक दिन हमारे पास है लेकिन वो कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो ये ज्ञान है ये कभी समाप्त नहीं होगा। हम इस जन्म के बाद यदि हम दूसरा जन्म भी हमारा होता है तो जितना भी हमने ज्ञान प्राप्त किया है, चाहे हमने 1% किया है 10%, तो अगले जन्म में हमें 10% किया तो 11% से ही हमारी भक्ति शुरू होगी। यानी जो भी हमने किया है वो हमारा कभी भी समाप्त नहीं होता है। लेकिन जो भौतिक ज्ञान हम लेते हैं वो जैसे ही दूसरा जन्म मिलेगा समाप्त हो जाएगा, हमें दोबारा फिर से ABCD सीखना पड़ेगा। लेकिन जो भक्ति का ज्ञान है ये ऐसा नहीं है, ये कभी भी हमारा विनाश नहीं होता, कभी भी समाप्त नहीं होता। क्योंकि इस शरीर के नष्ट होते ही अन्य सब कुछ नष्ट हो जाता है। मृत्यु के साथ ही हमारी शिक्षा, उच्च उपाधियां, बैंक में जमा धन, परिवार, सब कुछ नष्ट हो जाता है। हम इस भौतिक जगत में जो कुछ भी कर रहे हैं वह शाश्वत नहीं है, किंतु यह ज्ञान ऐसा नहीं है। लेकिन ये ज्ञान ऐसा नहीं है क्योंकि ये ज्ञान भगवान से आ रहा है, तो इसको हाँ जी बोलिए माता जी। माता जी बस बहुत है इतना। ठीक है माता जी, ठीक है माता जी। ये हाँ जी। मैं ये पूछ रही थी, ये सारे श्लोक भगवत गीता में से लिए गए हैं? हाँ जी, सारे श्लोक भगवत गीता में से लिए गए हैं। तो माता जी इसमें क्या ये जो श्लोक के बाद तात्पर्य अनुवाद मतलब ये क्या समझा रखा है प्रभुपाद ये ने? तात्पर्य है माता जी, लेकिन तात्पर्य मैंने पढ़ा जो किताब में है वो सेम नहीं है, जो तात्पर्य किताब में दे रखा है ना वो नहीं है इसमें। फिर माता जी ये बुक किस लिए की अलग से? ये प्रभुपाद जी भगवत ने गीता लिखी है का राज विद्या, मतलब ज्ञान को समझाने के लिए जो रहस्य है इस ज्ञान का, थोड़ा सा जैसे कि लोग भगवत गीता नहीं पढ़ते ना, तो प्रभुपाद जी ने कुछ जो मुख्य मुख्य श्लोक हैं वो इसमें लिए गए हैं और उनके बारे में बताया है। क्योंकि लोग छोटी पुस्तक तो फिर भी पढ़ लेते हैं, खरीद भी लेते हैं, 10-20 रुपए की पुस्तकें आती है, लेकिन जो बड़ी बड़ी किताबें वो उसको घबराते हैं, नहीं खरीदते और पढ़ना भी नहीं चाहते। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने, है तो सब भगवत गीता का ही ज्ञान, ये भागवतम का ज्ञान, लेकिन छोटी छोटी पुस्तकों में इसको दिया गया है। अब जो हम कृष्ण भावनामृत पढ़ेंगे ना उसमें भी कुछ कुछ अध्याय से कुछ कुछ मुख्य मुख्य श्लोक ले रखे हैं, बस उसी के बारे में समझा रखा है। जैसे जब तात्पर्य पढ़ते हैं हम, तात्पर्य में मैंने पढ़ा था भगवत गीता में से, तो काफी कुछ लंबा उसमें दिया हुआ है, लेकिन इसमें तात्पर्य इसमें क्या दिया कि भगवत गीता के नवम अध्याय में से जो मेन बातें ना वो उसमें बता रखी है थोड़ी थोड़ी। पूरा तात्पर्य पढ़ेंगे तो 2-2, 3-3 पेज का तात्पर्य है उसमें, लेकिन इसे प्रभुपाद जी ने जो मेन बात है वो सब बता रखी ताकि समझ में आ जाए बिल्कुल आसान भाषा में, ताकि सब लोग इसको समझ पाए, इसलिए छोटी छोटी बुक उन्होंने बनाई है। ये चुनिंदा श्लोक है। हाँ जी, चुनिंदा श्लोक है। आप कोई भी बुक पढ़ेंगे ना वो जाकर या तो भगवत गीता पे एंड होगा या भागवतम पर एंड होगा। ये सिर्फ छोटी बुक इसलिए है ताकि ये जो ज्यादा ना पढ़ पाए तो जो मेन बात है उसको पढ़ लें। तो इसमें यही बता रखा है कि यानी जो ये ज्ञान है ये ज्ञान का राजा है, तो ज्ञान का राजा है जो भगवान के बारे में जो ज्ञान है ये है सभी विद्याओं का राजा, इसका नाम रखा है। तो इसमें अलग अलग श्लोक ही ले रखे हैं सारे चैप्टर में। तो जैसे पहला चैप्टर है ये ज्ञान का राजा, दूसरा है संसार के परे का ज्ञान, यानी संसार के परे का जो ज्ञान वो दे रखा है। उसमें भी कुछ श्लोक जो है इसमें लिए होंगे छाट छाट के ना, उसके बारे में बता रखा है। हाँ, इसमें भी भगवत गीता के श्लोक ही हैं आगे भी। तो इस प्रकार से कुछ भगवत गीता के श्लोक हैं, कुछ प्रभुपाद जी ने अपनी तरफ से, कुछ प्रभुपाद जी के लेक्चर भी मैंने सुना था, तो कुछ कह रहे प्रभुपाद जी के लेक्चर हैं, ये जो लेक्चर उन्होंने कभी दिए थे वो इसमें जो है ऐड किए हुए हैं कुछ लेक्चर भी। इनके भी माता जी कोई अलग से लेक्चर है, जैसे कोई प्रभु जी ने खास दे रखे हो या कुछ हो इस किताब से? इस किताब से तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस किताब में मैं जो सुन रही थी ना उसमें कहते कि प्रभुपाद जी के लेक्चर हैं, मतलब जो प्रभुपाद जी ने कभी दिए होंगे तो उसी को जैसे ट्रांसलेट करके उनके भक्तों ने या प्रभुपाद जी ने कुछ ऐसा लिखा होगा। वैसे तो प्रभुपाद जी के समय की बुक है ये, उन्होंने लिखी होंगी, बाकी मुझे ऐसा कुछ पता नहीं है। मैं तो एक माता जी का लेक्चर सुन रही थी, वो बता रही थी कि ये प्रभुपाद जी के लेक्चर। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका इतना अच्छे से समझाने के लिए।
हरे कृष्णा। एक बार सब माता जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, कृपा सिंधु